नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 जून को आखिरकार पता ही चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन मौजूदा सरकार ने यानी मोदी सरकार ने जो कुछ फैसले लिए हैं, खास तौर से मतदान के 7 चरणों के दौरान, उन्हें लेकर सत्ता के गलियारों में चिंता जाहिर की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा फैसला है आर्मी चीफ को 1 महीने का एक्सटेंशन देना। जी हां, मनोज पांडे को रिटायर होना था 30 मई को और 26 मई को एक बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया कि उनको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। ऐसा क्यों किया मोदी सरकार ने, इसकी कोई ठोस वजह उस प्रेस विज्ञप्ति में नहीं दी गई। क्योंकि एक तरफ तो दिखाई देता है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलता है, वो भी 1 महीने का, लेकिन इसी दौरान यानी चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, अप्रैल में नौसेना चीफ की नियुक्ति होती है, वह भी यही सरकार करती है। और तो और अप्रैल में ही डीआरडीओ के चीफ को भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। यह सब आखिर किस फैसले या किस दृष्टिकोण से किया जा रहा है? क्योंकि जब चुनावी प्रक्रिया चल रही होती है तो माना जाता है कि तमाम इस तरह के जो अहम फैसले हैं या तो सरकार लेती नहीं है या पहले ले लेती है, क्योंकि अब नई सरकार को कार्यभार संभालना है 4 जून को। लिहाजा डीआरडीओ के जो प्रमुख समीर वी कामत को एक्सटेंशन दिया गया 1 साल का, उसे लेकर भी इस आर्टिकल में भी सवाल उठाया गया है। सवाल एक और है जो बहुत अहम है, क्योंकि जो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें लेकर लगातार एक प्रश्न चिन्ह बनता है जब वह चुनावी प्रक्रिया के दौरान होते हैं। देखिए, इसी दौरान मोदी सरकार नए लोकपाल की नियुक्ति करती है और जब नियुक्ति होती है, जो बयान आता है, उन तमाम चीजों को लेकर भी इस लेख में वही सवाल उठाए गए हैं कि इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर आखिर चुनावी प्रक्रिया के चलते हुए ये क्यों किया गया। और हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि 2019 में, जी हां 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव के समय, किस तरह से जो एयर चीफ मार्शल RKS भदौड़िया जी को किस तरह से रिटायरमेंट के दिन ही नई नियुक्ति उनकी होती है, और यही शख्स किस तरह से जो राफेल डील है उसको हेड करते हैं और उसके बाद रिटायर होने के बाद बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 1-2 कयास और चल रहे हैं जिनको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, और वह यह कि ठीक चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब आखिरी चरण का मतदान होना है, उस समय पार्लियामेंट की सुरक्षा में क्यों इतने बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया जा रहा है। यह सारी आशंकाएं, यह सारे सवाल ऐसे हैं जो हर जागरूक नागरिक के दिमाग में उठने ही चाहिए। हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ये तमाम चिंताएं जो कैरवैन मैगजीन में लेख छपा है उसके जरिए। शुक्रिया।